हाँ भाई, ये दीपावली का पर्व 5 दिन का होता है। तो तेरस, चौदस, अमावस और उधर गोवर्धन पूजा और उसके बाद में यम द्वितीया। यम द्वितीया यानी भाई दूज। तो भाई दूज का भी इसमें बड़ा महत्व बताया है। इसको आज मैं आपके सामने विशेष अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। स्कंद पुराण मेरे सामने है और स्कंद पुराण की कथा आपको सुना रहा हूँ, उसकी महिमा सुना रहा हूँ। तो आज देखिए, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य और बहन के घर में भोजन का महत्व। बहन के घर में भाई भोजन करता है, उसका महत्व बताया है। इसलिए इसे भी आप विशेष रूप से हमारी जो भारतीय परंपरा है और उसका आप जो है पालन कीजिए और हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार चलने में हमारा जीवन बड़ा सुखदायी होता है और हमारे पाप दूर होते हैं। तो सुनिए, मैं इसको पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपदा को आरती करके स्वयं सुंदर वस्त्राभूषण से शोभित हो कथा, गायन, कीर्तन, दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करे। यानी प्रतिपदा को, कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा एकम को विशेष रूप से भगवान का भजन पूजन विशेष करना चाहिए। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगा के स्नान करना चाहिए। देखिए कितना महत्व बताया है भाई। इस दिन जो है तिल का तेल, इस प्रतिपदा को जो लोग तेल, स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका यह सब कुछ अक्षय होगा। प्रतिपदा यानी शुक्ल पक्ष की अमावस, मतलब लक्ष्मी की पूजन के दूसरे दिन तेल से स्नान करने का बड़ा महत्व बताया है। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद्या प्रतिपदा में तेलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अमावस्या प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विद्या तिथि को ग्रहण करना चाहिए। उस दशा में दीप दोष कारक नहीं होती। जो मनुष्य उस तिथि में, उस शुभ दिन में जिस रूप में स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य, उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगल में उत्सव अवश्य करे। एक विशेष बात अपने इसमें काम की क्या निकल के आई भाई। प्रतिपदा के दिन आप पहले दिन जिस प्रकार से अपना जीवन दिनचर्या बिताएंगे और पूरे वर्ष भर वैसे ही आपको मांगलिक कार्य होते रहेंगे और आपका जीवन उत्तरोत्तर जो है लाभ की ओर, सुख की ओर, आनंद की ओर जाता रहेगा। तो इस प्रकार से ये बताया इसमें। तो प्रतिपदा का बताया, फिर उसमें बताया उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए। हाँ भाई, देखा गांव में बराबर गायों को सजाते हैं लोग, गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा करे, प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करे, उस समय गौओं को विभूषित करे, सजाए। उनसे बोझ दोहने का काम नहीं लेना चाहिए। उस दिन यहाँ तक कहा है गाय को दोहना भी नहीं चाहिए भाई। किस दिन? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा के दिन। और गोवर्धन पूजन के समय प्रार्थना बताई, इसमें प्रार्थना किस प्रकार की, वो प्रार्थना बताई। इस प्रकार से प्रार्थना गोवर्धन की करना चाहिए। तो आप भी इसका सुनिए, इस प्रार्थना को और इसका लाभ लीजिए। मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारिका विष्णु बाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रदो भव या लक्ष्मीर्लोकपाला नाम धेनु रूपेण सचता धृतम वन्नितम यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु अकृता सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु प्रस्तुता गावो मे हृदय सन्तु गवाम मध्ये वसामहम। यहाँ पर प्रार्थना की, पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन। सुन लीजिए हिंदी में जो गोवर्धन भगवान की प्रार्थना बताइए इसमें। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। ये भैया गोवर्धन पूजा के बारे में बताया जा रहा है। ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन की पूजा करके और अपन क्या प्रार्थना करें गोवर्धन की? पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी वहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पाप को दूर करे। गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे हृदय में हो। मैं सदा गाँव के मध्य में निवास करूं। यहाँ पर गाय की महिमा भी विशेष रूप से, गोवर्धन के साथ साथ गाय की महिमा भी विशेष रूप से बताई गई है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको गोवर्धन पूजा का जो दिवस है उसकी चर्चा की
और इसी प्रकार से हम आगे समय समय पर आपको संक्षेप में ज़्यादा समय ना लेते हुए स्कंद पुराण से और भी कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुनाएंगे, ताकि आपको लगेगा कि देखिए हमारे पुराणों में हमारे त्योहारों के बारे में क्या क्या बताया है, और निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हाँ भाई सुनिए, आप मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हैं, अब मैं आपसे अपरिचित नहीं हूँ। आपने शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और शिव और विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, सारे पुराण आपने सुने, और अब मैं स्कंद पुराण भी मैंने तैयार किया है। पर अभी मैं आपको कुछ दिन स्कंद पुराण के कुछ अंश, आपको प्रमुख प्रमुख अंश जो है पढ़ करके सुनाऊंगा, तो इसका भी आप सुनेंगे कि आप पुराण सुन रहे हैं, और पुराणों में जो कि हमारे व्रतों के बारे में, महीनों के बारे में क्या क्या बताया है वो जानकारी मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ लीजिए, और समय समय पर मुझे बल देने के लिए हैं, और कैसे ही सहयोग देने के लिए कभी कभी आप जो है फॉलो करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। भाई अब देखो, ये हमारे धार्मिक सारा देश हमारा, विशेष रूप से भारत का अर्थ ही है, जो ज्ञान में रत रहता है, धर्म में रत रहता है, वो भारत है। इसलिए आप जो है विशेष रूप से मुझे सहयोग करें, और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्या सब्सक्राइब वगैरह क्या किया जाता है आप सब जानते हैं, वैसा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।